प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। आज मैं आपसे 3 ऐसे आसनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपको कमर दर्द में बहुत आराम पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल योगिक जीवन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कमर में दर्द दरअसल 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है अपर बैक पेन, यानी कि आपके कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, और एक है लोअर बैक पेन, यानी कि आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द हो। कमर के निचले हिस्से के दर्द के बारे में ही आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। दरअसल लोअर बैक पेन मोस्टली लंबर स्ट्रेन के कारण होता है। हमारे जो कमर का निचला हिस्सा है उसकी मांसपेशियों का मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए उस हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये दर्द बहुत क्रॉनिक हो जाए तो बहुत सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। उठना बैठना भी बहुत इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। लेटने पर भी बहुत दर्द होता है। ऐसा मन करता है कि कुछ टॉवल या चादर का रोल बनाकर और उसे कमर के नीचे रख लिया जाए तो आराम मिलेगा। ये सब पेन दरअसल हमारे लंबर रीजन की मसल्स के मूवमेंट नहीं होने के कारण होता है। आजकल हमारा जीवन कुछ इस तरह का हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की बन गई है कि हमारी लोअर बैक की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये समस्या जो है वो गृहिणियों में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। पुराने ज़माने में जो गृहिणियाँ थी वो खाना नीचे बैठकर बनाती थी, वे झाड़ू पोछा करती थी, पोछा भी जो है बैठकर लगाती थी। दरअसल बैठकर पोछा लगाने में उन्हें 2 आसनों का अभ्यास तो ऐसे ही हो जाया करता था, मर्जरी आसन और बितिलासन। तो आजकल जो है ये सारा काम तो रहा नहीं, सारा ही काम खड़े होकर होता है, पोछा भी खड़े खड़े ही लगाया जाता है। तो ऐसे में गृहिणियों के जो लोअर बैक रीजन है वहाँ की मसल्स मूवमेंट ही नहीं कर पाती, एक्टिवेट ही नहीं होती है, तो वहाँ पर बहुत अधिक दर्द होने लगता है। तो अगर आपको भी इसी कारण दर्द हो रहा है तो ये 3 आसन आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। और अगर आप योग के क्षेत्र में नए हैं या आप योग से संबंधित कुछ सामान सर्च कर रहे हैं, जैसे कि एक अच्छी योगा मैट ढूंढ रहे हैं या अच्छे योगा ड्रेसेस ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिंक कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप वहां पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं और वहां से उन्हें खरीद भी सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारा जो आसन है वो है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज 2 आसनों से मिलकर बना है, मर्जरी आसन और बितिलासन। इसमें हमारे शरीर की आकृति एक बार कैट के जैसी होती है और एक बार काउ के जैसी हो जाती है, इसलिए इसे कैट काउ पोज कहा जाता है। कैट काउ पोज में आने के लिए सबसे पहले अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए, कुछ इस तरह। इसके बाद दोनों हाथों को जमीन पर सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ जो हैं, अंगुलियां सामने की तरफ खुली हुई होनी चाहिए। आपके कंधे और आपकी कलाइयां एक सीध में होनी चाहिए। आपके जो टोज है वो टक नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी एड़ियां आसमान की तरफ खुली हुई होनी चाहिए। आपकी कमर और आपके बम्स एक ही सीध में होने चाहिए। आपके बटॉक्स और आपकी कमर एक ही सीध में होनी चाहिए। इस स्थिति में आने के बाद आपको क्या करना है कि श्वास अंदर भरनी है और श्वास के अंदर भरने के साथ ही अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है और कमर को नीचे दबाना है। देखिए कुछ इस तरह से। एक बार आप जब आसन में पहुंच जाएं तो उसके बाद लगभग 5 से 10 सेकंड तक आपको इसी अवस्था में रहना है। श्वासों की गति को सामान्य कर सकते हैं और अगर संभव हो तो कुंभक लगाकर भी रख सकते हैं। लगभग 5 से 10 सेकंड के बाद आपको श्वास को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेकर जाना है और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। देखिए कुछ इस तरह से। कमर को जितना हो सके, जितना संभव हो, ऊपर की तरफ उठाएं। बहुत ज़्यादा दबाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आसानी से संभव हो उतना ही आसानी से कीजिए। गर्दन को नीचे ले जाते हुए अपनी नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। एक बार आसन की स्थिति में पहुंच गए तो फिर लगभग 5 से 10 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। इसके बाद पुनः श्वासों को भरते हुए आपको काउ पोज में फिर से आ जाना है। कुंभक का मतलब है कि अगर आप श्वास भर के आसन की स्थिति में आए हैं तो श्वासों को भरा हुआ रहने दें और श्वासों को
छोड़े ना। या फिर अगर आप सांस छोड़कर आसन की स्थिति में आए हैं तो श्वास को छूटा हुआ रहने दें, भरे ना। कुंभक का मतलब है कि आपको श्वास लेना नहीं है। शुरुआत में आप ये 1 से 2 सेकंड तक ही कीजिए और धीरे धीरे कुंभक को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 5 से 10 सेकंड के बाद पुनः श्वास छोड़ते हुए आप कैट पोज में आ जाएंगे। एक बार पुनः इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहिए। इसी तरह से आपको लगभग 5 से 10 बार इस आसन को रिपीट करना है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में पुनः आ जाइए। हम हमारी कमर को ऊपर उठाते हैं तो वो कैट पोज बनता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी कभी बिल्ली डरी अवस्था में हो या आक्रमण की अवस्था में हो तो वो अपनी कमर को ऊपर उठा लेती है। ये ठीक कैट पोज है। और जब आप अपनी कमर को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो वो बितिली आसन या फिर काउ पोज कहा जाता है। ये आसन शुरुआत में 5 से 10 राउंड तक कीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे कुंभक की समय सीमा को भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आसन में रहने की अवस्था को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला आसन। अब हमारा दूसरा आसन है सलंब भुजंगासन। ये भुजंगासन का ही एक वेरिएशन है। भुजंगासन में दरअसल हम हमारी हथेलियों को चेस्ट के पास में रखते हैं, लेकिन सलंब भुजंगासन में हम हमारी कोहनियों को चेस्ट के पास रखते हैं, जिससे कि कमर पे दबाव कम पड़ता है और कमर की हीलिंग होती है। तो सलंब भुजंगासन करने के लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और अपने टोस को टकिन नहीं रखना है बल्कि खुला रखना है, यानी कि आपकी एड़ियां जो है वो आसमान की ओर खुली होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से। सीधे पेट के बल लेट जाएंगे। इसके बाद अपने पांवों को खोल लेंगे। जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारी हथेलियों को छाती के पास रखते हैं, लेकिन सलंब भुजंगासन में हमारी कोहनियां हमारी छाती के पास रहेगी और इस तरह से हमारी कोहनी और हमारे कंधे एक सीध में आ जाएंगे और हमारी उंगलियां जो है सामने की तरफ खुली रहेंगी। ये है आसन की शुरुआती अवस्था। एक बार इसमें कंफर्टेबल हो जाने के बाद श्वास भरते हुए आपको गर्दन को ऊपर उठाना है और आसमान की तरफ देखना है। जितना हो सके अपनी छाती को खोलने का प्रयास करना है। ध्यान रहे आपको अपनी कोहनियां जमीन पर ही टिका कर रखनी है, इन्हें ऊपर नहीं उठाना है। देखिए कुछ इस तरह से। एक बार आसन की अवस्था में आ जाए तो श्वासों की गति को सामान्य कर सकते हैं। बेहद अच्छा हो अगर कुंभक लगा कर रखें। 5 से 10 सेकेंड इसी अवस्था में रहें। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए। ये है सलंब भुजंगासन। जितना हो सके उतना ही ऊपर उठिए। अगर ज़्यादा ऊपर उठने पर कमर में दर्द होने लगे तो ज़्यादा मत उठिए, केवल थोड़ा ही ऊपर उठिए। एक बार पुनः मैं आपको कर कर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अपनी कोहनियों को अपनी छाती के पास रखें। कोहनियाँ और कंधे लगभग एक ही दिशा में होने चाहिए। आपकी जो टोज हैं वो खुले होने चाहिए। एड़ियाँ आसमान की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद श्वासों को अंदर भरते हुए हल्का ऊपर की तरफ उठें और आसमान को देखने का प्रयास करें। आसन की स्थिति में आ जाने के बाद 5 से 10 सेकंड इसी आसन में बने रहें और उसके बाद धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। तो ये था हमारा दूसरा आसन सलंब भुजंगासन। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है सुप्त मत्स्येंद्रासन। ये भी मत्स्येंद्रासन का ही एक प्रकार है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पांवों को घुटनों से मोड़ लेंगे, कुछ इस तरह। जितना हो सके अपने पांवों को अपने शरीर के पास ले आइए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से जोड़कर इसे अपने सर के नीचे लगा लीजिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप विश्राम की अवस्था में होते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दोनों पाँवों को दाहिनी तरफ गिराते जाना है, कुछ इस तरह। दोनों पाँवों को एक ही साथ गिराना है या दाहिनी तरफ मोड़ना है, और इसी के साथ अपने सर को इसकी विपरीत दिशा यानी कि बाईं तरफ मोड़ना है, कुछ इस तरह से। एक बार ध्यान से देखिए। आसन में शुरू करने के लिए अपने दोनों पाँवों को दाईं तरफ मोड़ते जाएं और अपने सर को बाईं तरफ मोड़ते जाएं। ऐसा जब करेंगे उसके बाद आपको अपने कमर में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। इसके बाद जो आपका बायां पाँव है उसको हल्का सा उठाकर जितना हो सके ऊपर की तरफ लेकर आए, और जहां आपको लगे कि कमर में दर्द बढ़ रहा है उसी जगह पर रुक जाएं। इस स्थिति में लगभग 5 से 10 सेकंड बने रहें और उसके बाद पुनः श्वास छोड़ते हुए अपनी सामान्य अवस्था में लौट आइए। इसको पुनः आपको विपरीत दिशा में भी दोहराना है, यानी कि अपने पाँवों को बाईं तरफ गिराना है और अपने सर को दाहिनी तरफ मोड़ना है। देखिए कुछ इस तरह। और अब अपने दाहिने पाँव को थोड़ा सा उठाकर ऊपर की तरफ ले आइए जहां तक बर्दाश्त हो। थोड़ा सा कमर में दर्द होगा, ये एकदम सामान्य है, लेकिन जिस जगह पर दर्द बढ़ने लगे बस वहीं पर आपको रुक जाना है। 5 से 10 सेकंड इसी अवस्था में रहने के बाद पुनः श्वास छोड़ते हुए अपनी सामान्य अवस्था में लौट आइए। तो ये है हमारा सुप्त मत्स्येंद्रासन। इस तरह से आज हमने 3 आसन जाने हैं। सबसे पहला कैट काउ पोज या मर्जरी बितली आसन, दूसरा हमारा सलंब भुजंगासन और तीसरा है हमारा सुप्त मत्स्येंद्रासन। शुरुआत में इसको कम कम समय के लिए कीजिए, लगभग 5 से 7 राउंड ही कीजिए। 1 हफ्ता जब आप इसके अभ्यासरत हो जाएं तो फिर आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, समय को भी बढ़ा सकते हैं, कुंभक लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ये तीनों आसन बेहद कमाल के हैं। इसके साथ साथ ही सेतु बंधासन भी बहुत अच्छा है। सेतु बंधासन कैसे करना है वो मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई लिंक में दिख रहा होगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों आसनों को अपने प्रतिदिन के योगाभ्यास में सम्मिलित करेंगे। ये तीनों बेहद अद्भुत आसन हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैंने खुद इनका अनुभव किया है। लगभग 1 साल पहले अपने कमर में बेहद दर्द हो रहा था, मुझे भी लोअर बैक पेन में, और तभी मैंने इन आसनों को किया। इसके साथ साथ सेतु बंधासन भी किया और मुझे बहुत लाभ हुआ, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, वास्तव में ये तीनों आसन बेहद कारगर हैं। तो मुझे उम्मीद है आप भी इनसे ज़रूर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो आपको इन्हें करना ही होगा। 5 से 6 बार अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लगभग 1 महीने तक अभ्यास करने के बाद आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, दर्द में बहुत आराम मिलेगा और आप खुद ही फिर इसके प्रतिदिन के अभ्यासी हो जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी को कमर दर्द में आराम मिलेगा, सभी सुखी रहेंगे, सभी निरोगी रहेंगे। इसी आशा के साथ हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और नई योगी क्रियाओं के साथ, कुछ और रोगों के निवारण के साथ, कुछ और दवाओं के साथ, कुछ और नेचुरोपैथी की तकनीकों के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।